नमस्कार बच्चों, जीएसएस बिसरा सर की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे थे 5.2 समांतर श्रेणी। उसमें हमने कुछ सवाल तो कर लिए थे और कुछ सवाल बाकी है, जैसे कि ये सवाल है, आगे हम हल करते हैं। जैसे हमें एक सवाल दिया हुआ है, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करो। अगर ऐसा कोई सवाल हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। भाषा को पकड़ना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, दिया है A17 यानी 70वां पद बराबर किसके है, 10वें पद से 7 अधिक, यानी A17 प्लस 7, ये हमें दिया हुआ है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण स्टार। और A17 को हमें पता है AN बराबर होता है A प्लस n-1 गुणा डी। तो हम AN यानी A17 की जगह क्या लिख सकते हैं, A17 बराबर A प्लस 17-1 गुणा डी बराबर A प्लस 16 डी, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, A10 बराबर A प्लस 10-1 गुणा डी बराबर A प्लस 9 डी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में। देखो, समीकरण 1 व 2 से A17 व A10 का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखेंगे। समीकरण स्टार क्या है, A17 बराबर A10 प्लस 7, A17 की जगह लिखेंगे A प्लस 16 डी बराबर A10 की जगह लिखेंगे A प्लस 9 डी प्लस 7, A से A कट जाएगा और इधर बच गया 16 डी बराबर 9 डी प्लस 7। ये 9 डी प्लस का उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का। 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 को घटाएंगे तो आएंगे 7 डी। 7 डी बराबर 7, डी बराबर 7 वहाँ पे गुणा में है, इधर आके 7 के भाग में हो जाएगा। तो डी बराबर 7/7 बराबर 1, यानी डी का मान यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 1। अगर हमारे पास इस तरह का सवाल दिया हुआ हो, जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी का मतलब हमें n का मान निकालना है, ठीक है। कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, यानी ऐसी कौन सी और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 7 का पूरा भाग जाएगा। और 3 अंकों वाली, हमें पता है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या होती है 100, 1 और 2 0। उसके बाद में सबसे लास्ट जो संख्या होती है वो होती है 999, क्योंकि 1000 के अंदर 4 अंक आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहली संख्या 3 अंकों वाली प्रथम संख्या यानी A1 बराबर, पहले हम 100 में भाग दे के देखेंगे। हमें पता है 100 में भाग नहीं जा रहा, 102, 101 में, 102, 103, 104 ऐसा करके किस में जाएगा, 105 में। यानी 3 अंकों वाली प्रथम 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी आएगी, 105। यानी A1 का मान यहाँ पे क्या हो गया, 105। डी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें एक पद और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश, यानी 3 अंकों वाली द्वितीय संख्या A2 क्या होगी, 105 में 7 जोड़ दो, ईजी है। और या चाहो तो 106, 107 ऐसे भाग दे के देख लो, 112 में ही जाएगा 7 का भाग, ठीक है। तो A2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 112। इसी तरह से अब हमें अंतिम संख्या भी चाहिए, क्योंकि हमें n का मान निकालना है। और हमें पता है कि AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D होता है। अगर n का मान निकालना है तो AN भी होना चाहिए, A भी होना चाहिए और D भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो AN यानी अंतिम संख्या, तो 999 में भाग देंगे, नहीं जा रहा। उससे 998, 997, 96, 95 किस में जाएगा, 994 में पूरा भाग जाएगा 7 का। आप लोग देख लेना, AN का मान आएगा 994। D बराबर क्या होता है हमें पता है, A2 माइनस A1 करेंगे तो D का मान आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7, यानी D का जो मान है वो कितना है हमारे पास, 7। और A1 वही क्या होता है, A प्रथम पद, वो हमारे पास दिया हुआ है। हमें पता है कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 गुणा D। AN का मान हम रखेंगे यहाँ से 994,
बराबर a का मान 105 प्लस n-1 गुणा d का मान क्या है हमारे पास 7, n हमें निकालना है तो n को हम क्या करेंगे अकेला रखने का प्रयास, तो बाकी सभी संख्याओं को क्या करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएगी ये वाली प्लस की संख्या 994 है, 105 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 994 माइनस 105 बराबर n-1 गुणा 7। 994 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 889 बराबर n-1 गुणा 7। अब ये 7 n-1 पूरे कोष्ठक के क्या है गुणा में, उधर जाके क्या चला जाएगा भाग में, तो 889 बटा 7 बराबर n-1। 7 के पाड़े से इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 127, भाग दे देंगे तो बराबर में क्या होगा n-1। फिर ये जो माइनस का 1 है ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 127 प्लस 1 बराबर n, यानी 128 प्लस n, 128 बराबर n, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया n का मान 128। मतलब कि इस सवाल में जो हमें पूछा गया था कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होती है 128। ठीक है, देखो बच्चों वो तो हो गया। अगर हमारे पास इस तरह से कोई सवाल दिया हुआ हो, ध्यान से भाषा को समझने का प्रयास करना। ज़्यादातर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और घटाते टाइम 20 ही घटा देते हैं, जो पद पूछा हुआ था ना वही। देखो कैसे होगा, दिया हुआ है एपी यानी समांतर श्रेणी दी हुई है हमारे पास 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से, भाषा का ध्यान रखना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। यानी पहले तो हमें क्या करना है n का मान निकालना है और फिर अंतिम पद से यानी उल्टा गिनना है कहाँ तक 20 तक, तो 20 नंबर पे जो पद आएगा ना वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखो समांतर श्रेणी जो हमें दी हुई है उसमें a बराबर है यानी प्रथम पद क्या है 3, d बराबर है a2 माइनस a1 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, an देखो अंतिम वा पद तो दिया हुआ है लेकिन अंतिम संख्या कितने नंबर पे यानी n का मान हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे an बराबर 253 और n का मान हमें क्या करना है निकालना है। हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। an का मान है 253, a का मान है 3 प्लस n-1 गुणा 5 बराबर 253। 253 माइनस 3, ये 3 इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 253 में से 3 को हम घटा देंगे। 253 माइनस 3 बराबर n-1 गुणा 5, 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 250 बराबर n-1 गुणा 5। फिर ये 5 जो है n-1 के गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, 250 प्लस बट्टा 5 बराबर n-1, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 बराबर n-1। अब ये जो माइनस का 1 है ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी 50 प्लस 1 बराबर n का मान आ जाएगा हमारे पास 51। यानी इस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं 51 और 51वें पद का मान क्या है 253। पर हमें क्या निकालना है अंतिम पद से 20वां पद, तो हम क्या करेंगे ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद, तो n डेस यानी नया जो n का मान आएगा जो हमें पद ज्ञात करना है वो क्या होगा n-19। n का मान है 51 माइनस 19 बराबर 32वां पद हमें ज्ञात करना है। अब एक कैसे किया, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, 5 संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5। अब हमें कोई ये कह दे कि अंतिम से 3वां पद यानी अंतिम से 3रा पद हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे उल्टा गिनेंगे 1 2 3, यानी 3रा पद कौन सा होएगा ये वाला होएगा ना, यानी A3 हमें ज्ञात करना होगा।
तो देखो 5 में से कितने घटाए हमने, 2 ही तो घटाए, तभी तो 3 आएगा। यानी जो नया n बनेगा वो क्या होगा, एक संख्या कम घटाएंगे, तीसरा यानी an A3। इसी तरह से यहाँ पे 20वां पद यानी घटाना कितना है 19, तो हमें ज्ञात कौन सा करना होगा 32वां पद यानी A32। हमारे पास आया नया n 32, यानी हमें कौन सा पद याद करना था 32। तो हमें पता है an बराबर होता है a + n - 1 गुणा d। यहाँ पे हमने n की जगह लिखा है n डैश यानी नया n। ठीक है, नया n क्या है 32। A32 बराबर a + 32 - 1 गुणा d। A32 बराबर 3 + 32 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 31 इंटू डी का मान हमें पता है क्या है 5, और a का मान समांतर श्रेणी से आया 3। तो A32 बराबर 3 + 31 इंटू 5। 31 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 155। तो A32 बराबर 3 + 155, इन दोनों को जोड़ने पे मान आएगा हमारे पास 158। A32 का मान हमारे पास आ जाएगा 158, जैसे कि सवाल में दिया हुआ था। अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद n का मान आया हमारे पास 51, यानी इसमें टोटल पद 51 थे। उल्टा गिनेंगे तो A32 का मान हमने निकाल लिया 158। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमें इस तरह का सवाल दिया हुआ हो, ये थोड़ी सी भाषा टफ है, सवाल टफ नहीं है, ध्यान से देखना। जैसे हमें दिया हुआ है सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन यानी 1 महीने का तनख्वाह उसकी पद पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक 1 साल के बाद में ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक 1 साल के अंदर 200 रुपये बढ़ जाते थे। ठीक है, तो किस वर्ष में, भाषा पे ध्यान देना, किस वर्ष, यानी हमें क्या निकालना है n, कितने वर्ष, n का मान, उसका वेतन कितने रुपए हो गया 7000 रुपये हो गया। तो प्रथम वर्ष में अगर हम इसे समांतर श्रेणी की तरह देखें तो प्रथम वर्ष में यानी A1 बराबर a का मान क्या आएगा 5000, शुरुआत यहीं से हुई, बढ़ कितना रहा है d का मान, यानी सार्व अंतर प्रत्येक वर्ष में बढ़ कितना रहा है 200 रुपये। an अंतिम पद क्या है 7000। ठीक है, और निकालना हमें क्या है n, यानी कितने वर्ष में। तो हमें पता है कि an बराबर क्या होता है a + n - 1 गुणा d। an अंतिम वर्ष में उसका वेतन क्या था 7000, बराबर प्रथम में A1 या a बराबर 5000 + n - 1 गुणा d। d का मान है 200, 5000 को उधर ले जाएंगे, 7000 में से घट जाएंगे 5000, बराबर n - 1 गुणा 200। 7000 में से 5000 को घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 2000, बराबर n - 1 गुणा 200। इस 200 को जो n - 1 के गुणा में है उधर ले जाके क्या कर देंगे हम 2000 के भाग में। ठीक है, तो 2000 बट्टा 200 बराबर n - 1, इसका भाग देंगे अगर 2000 का 200, 2000 में अगर 200 का तो आएगा 10, n - 1 बराबर 10। ये माइनस का n उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 11, यानी 11 वर्ष बाद। लेकिन हमें एक लाइन लिखनी होगी, सुबह का वेतन, सुबह दिया हो ना, सुबह का वेतन 7000 रुपये 11वें वर्ष में होगा। यही पूछ रहा है हमें किस वर्ष में होगा, 11वें वर्ष में होगा। ठीक है।